जी। हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आपके अपने मैथ्स वाला चैनल के अंदर। आप सबको पता होना चाहिए कि हम पास्ट पेपर की सीरीज़ जो है वो सॉल्यूशंस सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जो आया था पेपर 2023 के अंदर, मतलब 2023 के अंदर जो सेकंड एनुअल पेपर आया था, जिसको इम्प्रूवमेंट या सप्ली का पेपर कह सकते हैं, जो ट्राई अगेन के लिए जाते हैं बच्चे, उनके अंदर जो हमारे पास जो एग्ज़ाम आया था बच्चों, वो हम लोग सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम आज सेक्शन नंबर ए के पहले इस वीडियो के अंदर सेक्शन ए के पहले 9 एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करेंगे, और इसके जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो अगली वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे। ठीक होगी बात ये। अगर आपको पार्ट 2 का वीडियो देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको गिवन है, वो आप लोग उधर से देख सकते हैं। जी, तो हम बढ़ते हैं अपने सेक्शन नंबर ए के अंदर। और एक बात मैसेज ऑर्डर ये है बेटा कि गुड थिंग्स ऑलवेज टेक टाइम। गुड थिंग ऑलवेज टेक्स टाइम। ऑलवेज टेक्स टाइम होता है ये कि हमें अच्छी चीज़ें सीखने के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो अगर आप थोड़ा सा टाइम लगाएंगे 10 से 15 मिनट, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आप इसी तरह के एमसीक्यूज पेपर के अंदर बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं अपने काम की तरफ। हमें क्वेश्चन में कुछ इस तरह गिवन होगा। सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 होगा, फिल द रेलिवेंट बबल्स इन ईच ऑफ द क्वेश्चन। इस तरह बच्चों हमें बबल्स गिवन होंगे, हमें उस बबल्स को क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ डिटर्मिनेंट का साइन है 2 3 6 और एक्स, हमें मतलब रो वाइज 2 6 3 और एक्स गिवन है, और इक्वल्स टू बच्चों क्या है आपके पास है 0। तो ये एमसीक्यूज हमारा चैप्टर नंबर 1 में से है। आइए बढ़ते हैं रफ वर्क पे, इसको सॉल्व करते हैं और हम भी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट का साइन है इक्वल टू 0, इसका मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट। तो जो हमें क्वेश्चन जो गिवन है वो है बेटा 2 3 एंड 6 है बेटा आपके पास, 6 एंड एक्स गिवन है। ठीक है, अब इक्वल्स टू क्या लेंगे हम लोग, 0 के इक्वल ले लेंगे। अब हमें इसका क्या लेना पड़ेगा जी, डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट लेने के लिए हमें पता है कि हम डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस का साइन, और ऑफ डायगोनल को बच्चों क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आएगा, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 2x 2 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू थ्री इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 2x माइनस का 18 इक्वल टू क्या आएगा, 0। इस 18 को जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, इधर नेगेटिव है उधर जा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 18। तो दिस सिंपलाइज दैट ये जो 2 है इस जगह के ऊपर क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 18 के साथ जाके लेफ्ट राइट साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 18 अपॉन 2। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी। अब हम चलते हैं और अपने चेक करते हैं कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन इसके अंदर गिवन है। ऑप्शन नंबर ए के अंदर 9 है, -9 है, 6 है और -6 है। तो इन तीनों में से हमारा कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था, तो हमने इसके ऊपर अंदर क्लिक करना था, किसके अंदर, मतलब कि यूं हमने अपनी बबल जो है वो फिल कर लेनी है। ये बात क्लियर होगी आपको। तो ये हमारा पहला एमसीक्यूज है। अब एमसीक्यूज नंबर 2 की बात करते हैं जी। हमें ये क्वेश्चन में गिवन है, व्हाट इक्वल्स अयोटा 6 इन द फॉलोइंग ऑप्शन। अयोटा 6 गिवन है और इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक है। तो हम बढ़ते हैं जी अपने, ये पहला हमने किया है, इधर हम लोग 2 का डाल लेते हैं और इधर लाइन भी लगा लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं इनको अलग-अलग पोर्शन में। तो बच्चों अयोटा 6 आपको गिवन है। सिंस वी नो डैट, सिंस हमें ये पता है चैप्टर नंबर 2 में से है ना, तो अयोटा स्क्वायर हमने पढ़ा था किसके इक्वल, -1 के इक्वल। इसका मतलब है कि हमारी जो पावर 6 है ना, हमने उसको स्प्लिट करना है किसके अंदर, मल्टीपल ऑफ 2 के अंदर। तो हम इसको लिख सकते हैं अयोटा 2 और इधर बेटा क्या आ जाएगी, पावर 3 आ जाएगी आपके पास। ये बात क्लियर होगी आपको। अब हम क्या करेंगे कि अयोटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या होती है, -1, और इधर बेटा ऊपर क्या है, 3 है। तो अयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 पुट किया, पावर 3 है। अब आपको पता है ना कि अगर पावर आपके पास ऑड हो तो नेगेटिव आंसर के अंदर आ जाता है, और अगर इवन हो तो नेगेटिव आंसर के साथ नहीं आता, वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। ये रूल होता है। तो हमारे पास इसके अंदर सॉरी ये क्या बनेगा, -3। ठीक है ना, तो ये -3 हमारा इसका आंसर है। अब हम चेक कर लेते हैं तो इसके अंदर ऑप्शन कौन सा जी, इधर 1 गिवन है, इधर अयोटा गिवन है, इधर -1
और इधर माइनस आयोटा। तो जब हमने थर्ड देखा था तो वो हमारा -1 था। तो हम इसके ऊपर बच्चों क्या कर देंगे, इस बबल को इस तरह करके अपने पेपर के अंदर क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। क्लियर होगी बात ये। आगे 3 के अंदर गिवन है इफ log ऑफ 1 टू द बेस ऑफ 3 इज इक्वल टू x, देन वैल्यू ऑफ x इज, के वैल्यू ऑफ x क्या है। ठीक है जी। तो ये 4 ऑप्शन है। पहले हम अपने इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसको हम लोग आप नोट कर लें इसको, वीडियो को पॉज करके, और फिर जो है मैं इसको जो है अभी ही रब कर लेता हूँ, चूँकि हमें अपना अगला पार्ट ही बच्चों क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमारे पास थर्ड के अंदर बच्चों गिवन ये है, गिवन पहले लिख लेते हैं। थर्ड के अंदर हमें गिवन है बेटा कि log ऑफ 1 टू द बेस ऑफ 3 इज इक्वल टू x। अब आपको पता है कि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमने पढ़ा हुआ है कि log ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू, अगर y हो, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, इसको अगर कन्वर्ट किया जाए तो हम लिख सकते हैं ए ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स है। ये जो मल्टीपल ऑफ लॉग होता है वो राइट साइड पे जो वेरिएबल या कांस्टेंट है तो इसके साथ इंटरचेंज जाता है, और इधर जो होता है वो बेस वाला जो लॉग की बेस होता है ना उसकी पावर के अंदर आ जाता है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक और लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्जन बोलते हैं। तो इधर आप इंटरचेंज करेंगे, इसको लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेटा, तो क्या आएगा 3 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 1। देखे ना ये x था, इसको मैंने 3 लॉग की जो बेस में था उसके पावर में लिख दिया, और इस 1 को मैंने उस साइड पे बच्चों क्या कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है। अब आप कंफ्यूज नहीं होना, हमें चूंकि x की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू बच्चों चाहिए, हमें x की। तो हमें पता है कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 होती है। ये मैथमेटिक का रूल आप सीख लें, क्योंकि जब हमें लेबलिंग करनी होती है इक्वेशन के अंदर या कोई अननोन फाइंड आउट करना पड़े तो हम लिख सकते हैं यूँ कहीं भी, मतलब 10 अगर रिक्वायर्ड हो लेफ्ट साइड की बेस में तो 10 की पावर 0 किसी भी नंबर को लिखा जा सकता है, मतलब 1 बनता है वो। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 रेज टू द पावर x, और इधर बेटा क्या आ जाएगा 3 रेज टू द पावर 0। इसको सपोज करेंगे क्योंकि 3 की पावर 0 किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। ये क्यों किया है भाई, चूंकि हमें बेसिस सेम करनी है, ठीक है। और हमें पता है इक्वल्स टू का साइन हो और अगर बेसिस सेम हो तो जो पावर होती है वो आंसर होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा आपके पास, 0 के बराबर आएगा। क्या आएगा, x के पावर x इज इक्वल टू 0। अब हम चेक कर लेते हैं, तो -1 भी नहीं है, 0 भी नहीं है, 1 भी नहीं है और 3 भी नहीं है। तो बेटा ये क्या है, 0। अच्छा अब ये 0 नहीं है, ये बबल का वो जो फिल करना है ये वो है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। अब हम इसको क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, और ये हमारा MCQ नंबर 3 जो है वो सॉल्व हो जाएगा इस तरह। बढ़ते हैं अगले। इफ हमें ये गिवन है स्क्वायर रूट 6 रूट 64 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x है, देन वैल्यू ऑफ x इज। सॉल्व कर लेते हैं इसको, और इसको सॉल्व करने के लिए हमें अपनी थोड़ी सी स्पेस जो है वो बच्चों बनानी पड़ेगी। तो स्पेस बना ली है मैंने। अब हम इसको कर लेते हैं जी सॉल्व। सॉल्व करने के लिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। तो हमें गिवन है 6 रूट ऑफ 64 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर x। ये एक्चुअली क्यों लिखा हुआ है, चूंकि 64 जो है ना वो 6th रूट है 2 का, तो हम इसको लिख सकते हैं 64, और इसको बेटा लिख सकते हैं 1 रेज टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर क्या आ जाएगा आपके पास है, x के इक्वल आ जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई। अच्छा जी, अब हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 6। देखें 2 2 टाइम 4 4 2 टाइम 8 8 2 टाइम 16 16 को 2 से करें तो 36 36 को 2 से करें तो 64। तो इस वजह से मैंने इसको 2 की पावर 6 किया है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप इसको 64 2 32 बेटा कर लेंगे, जिनको नहीं पता चल रहा वो इस वजह से लिखा है। फिर 2 पे करेंगे तो 8 आएगा, फिर 2 पे करेंगे तो बच्चों 4 आएगा, फिर 2 पे करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 पे करेंगे तो 1 1 2 3 4 5 6। इस वजह से मैंने इसको 2 रेज टू द पावर 6 में लिखा है। इज इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा 2 रेज टू द पावर x। अब आप देख सकते हैं कि बेसिस हमारी सेम हो चुकी हैं, सॉरी ये 2 रेज टू द पावर 6 है और उधर भी क्या आपके पास 1/6 है। अब ये दोनों टर्म्स बच्चों क्या आ जाएंगे आपस में कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा 2 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 2 रेज टू द पावर x आ जाएगा। अब देख लें 2 और 2 बेसिस सेम है, तो हम x इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास x का आंसर क्या आ गया है 1 आ गया। देखें ना इधर x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 2 पावर 1 और 2 पावर 1 मतलब ये इक्वल हो जाते हैं, इसलिए इसको अननोन बोलते हैं। x इज इक्वल टू 1 आया जी। चेक कर लेते हैं हमारा आंसर कौन सा है जी, ना 0 है ना 2 है ना 6 है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है उसके ऊपर मैं क्या कर दूंगा, इसको बबल कर दूंगा। तो ये बेटा आपका क्या है आंसर है। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा जी,
आपसे जस्ट रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली इसी तरह की मज़े मज़े की इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है ना वो मिल सकें। बढ़ते हैं अपने पर्पज़ की जानब। जो हमारा पर्पज़ है वीडियो बनाने का उसको चेक कर लेते हैं। फिफ्थ में हमें क्या है जी, फैक्टराइज ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस टू प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर इज़। इसकी मतलब फैक्टराइजेशन करनी है और इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू है। तो ये हमारा ये किसमें था बच्चों, आपके पास ये तो चैप्टर नंबर 4 का एमसीक्यूज था। इसको रब कर लेते हैं। नोट आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो पीछे जाके वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो फिफ्थ के अंदर बेटा आपके पास गिवन है जी एक्स स्क्वेयर माइनस टू प्लस वन बाय एक्स स्क्वेयर। ये हमने 5.1 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था उसके अंदर सीखा था कि बाय कंप्लीटिंग फार्मूला कैसे करते हैं। तो इसको बेटा क्या लिख सकते हैं, एक्स का होल स्क्वायर, जिन जिन का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है उनको बना लेते हैं। इधर क्या आएगा, इसका भी बेटा क्या आ जाएगा आपके पास होल स्क्वायर, माइनस क्या है 2 है। ठीक है। अब अगर मैंने इसका रूल आपको समझाया था क्लास के अंदर, वीडियो भी उसकी मैंने अपलोड की हुई है 5.2 1 की क्वेश्चन नंबर 3 की, वो आप लोग देख सकते हैं, चैनल के ऊपर अवेलेबल है। तो क्या आएगा बच्चों, एक्स माइनस वन बाय एक्स का अगर होल स्क्वायर ओपन किया जाए तो क्या आएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी। तो ये देखिए ये एक्स और एक्स कट जाएगा, इसका मतलब है इधर माइनस टू है और ये फार्मूला हमारा क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड किया जाए तो ये बन जाएगा। क्लियर होगी बात ये। तो हमारे पास क्या बने, एक्स माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर। तो इधर प्लस आ रहा है जी, ये भी नहीं बनेगा, इसको ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि ये माइनस में 2 दफ़ा लिखे। मतलब फॉर एग्जांपल पेपर के अंदर अगर इधर बेटा माइनस आ जाता, ये अभी है नहीं वैसे समझाने के लिए, तो फिर ये ऑप्शन होता, और अगर इधर प्लस होता तो अब चूंकि इधर प्लस है तो इसका मतलब है ये इसका नहीं है ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना हमारे पास बिल्कुल इसका करेक्ट हमें नजर आ रहा है, और एक्स माइनस टू और ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है जी, ये था हमारा एमसीक्यूज नंबर 5। एमसीक्यूज नंबर 6 की बात की जाए, हमें बोला गया व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस दिस दिस। ये तीन टर्म्स दे दी हैं पोलिनोमियल्स की, हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है जी, एचसीएफ। एचसीएफ मीन दैट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देख लेते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो देखें ज़रा बेटा, गिवन है हमें, इसको मैं ज़रा रब कर लूँ और फिर इसको प्रॉपर समझ के ज़रा तसल्ली से सॉल्व करते हैं ताकि आप तक इल्म जो है वो अच्छे तरीके से पहुंच जाए। गिवन है जी हमारे पास माइनस टू एक्स वाई क्यूब एंड क्या गिवन है बच्चों, गिवन है आपको 4x क्यूब वाई, और तीसरी जो टर्म है 6x क्यूब, और y का बेटा क्या है आपके पास क्यूब है। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको माइनस टू क्रॉस एक्स क्रॉस वाई क्रॉस वाई क्रॉस वाई क्यों लिखा है, चूंकि y की पावर 3 है, स्प्लिट किया मैंने। इधर क्या आएगा, टू क्रॉस टू मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई, और इधर बेटा क्या आ जाएगा, टू क्रॉस थ्री मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाइड बाय वाई और मल्टीप्लाइड बाय वाई। मतलब 3y और 3x मैंने स्प्लिट कर दिया और इसको 6 को लिखा है 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिखा जा सकता है। अब हमें चूंकि एचसीएफ फाइंड आउट करना है जी, तो एचसीएफ के अंदर आपको पता है नेगेटिव कॉमन नहीं है, हम उसको निगलेक्ट कर देंगे। तो क्या आएगा, एक 2 आपको नजर आ रहा है, एक ये वाला 2 जो है ना बेटा इसके अंदर कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इधर लिख लेंगे 2 ना, इसमें 2 तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो एचसीएफ के अंदर हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं। अब क्या देखेंगे जी, एक्स इसमें भी है बच्चों, एक एक्स इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इधर क्या लिख लेंगे, एक्स लिख लेंगे। वाई, वाई कौन कौन सा बेटा, आपके पास एक ही वाई जो है ना आपको दिख रहा है कि आपके पास जो है वो कॉमन आ रहा है, तो हमने इधर क्या लिखा वाई। अब आपके जेहन में सवाल हो रहा है सर ये वाई क्यों नहीं ले रहे, भाई इधर कोई वाई नहीं है, इधर बेशक है लेकिन इधर नहीं है, तो इस वजह से हम लीस्ट पावर वाले को एचसीएफ के अंदर लिखते हैं। तो बेटा ये हमारा क्या निकलेगा आंसर, 2xy। चेक कर लेते हैं जी। और नेगेटिव क्यों नहीं यूज किया, चूंकि इसके अंदर और इसके अंदर नेगेटिव नहीं आ रहा था। हाँ, अगर इसके अंदर भी नेगेटिव इसके अंदर भी नेगेटिव है तो फिर हम नेगेटिव आंसर में इंसर्ट करेंगे। तो 2xy ये नेगेटिव आ गया, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं ऑप्शन हो सकता, ऑप्शन हो सकता, तो ये वाला ऑप्शन जो है ना हमारा 2xy बेटा हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, ये हमारा किस में से है जी, चैप्टर नंबर 6 में से। नोट कर लें इसको, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट,
प्रैक्टिस के बगैर मैथ्स ऐसे ही है कि बिल्कुल ना करने के बराबर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर है 7, मतलब एमसीक्यूज नंबर 7। हमें क्या गया है कि x प्लस 9 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 5। हमें सोल्यूशन सेट बताना है। अब आपको जेहन में रखना है कि एब्सोल्यूट के राइट साइड पे अगर सिंप्लीफिकेशन के बाद अगर नेगेटिव आ जाए, क्योंकि एब्सोल्यूट कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं दे सकता। ठीक है, तो अगर सिंप्लीफाई करने के बाद मतलब एब्सोल्यूट को अकेला किया जाए, जैसे आपने 7.2 के अंदर सीखा हुआ है, तो अगर एब्सोल्यूट को अकेला किया जाए राइट साइड के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए तो बच्चों वो कभी भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो इधर से पता चल जाता है x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये इधर पॉजिटिव है, उधर जाके आ जाएगा माइनस का 9, एब्सोल्यूट का साइन एज इट इज, एब्सोल्यूट इज इक्वल टू -4। तो एब्सोल्यूट के राइट साइड के ऊपर क्या आ रहा है जी, माइनस। ठीक है, लेट से अगर ये प्लस होता तो फिर हमारे सोल्यूशन क्या बनते, +-4। अब चूंकि राइट साइड पे -4 है तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर होगी बात ये। तो अब हम किसके ऊपर क्लिक करेंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी के ऊपर हम क्लिक करेंगे, क्योंकि इसके अंदर एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, नल, मतलब कोई सोल्यूशन नहीं होता। अगला एमसीक्यू जी बड़ा ही आसान है, हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 8th है दी लाइन x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू -4 इंटरसेक्ट ईच अदर एट दिस आर दिस। तो भाई ये दो ही पॉइंट हैं। अब हम इसको पता है ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखेंगे तो क्या बनेगा, भला x पहले लिखते हैं और y बाद में लिखते हैं बेटा, तो क्या आएगा 5, -4। और ऑर्डर पेयर को पता है ना आप, जो है वो सॉरी इस तरह लिख लेते हैं, कर्ल ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इसने सोल्यूशन सेट बना के। तो ये किस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करें जी, 5, -4 पे। तो ये -5, 4 है, वो तो हमें गिवन ही नहीं था। ये 5, -4, 5, 0, 0, ये दोनों जीरो तो कोई हमें है ही नहीं था ऊपर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बेटा वो आपका क्या है, इसका करेक्ट सोल्यूशन होगा जी। 9 की बात कर लेते हैं। मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज। अच्छा, इससे क्वेश्चन को करने से पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट आप गेन कर लें तो तब आपको ये बात समझ आएगी। भाई ये कोई भी ट्रायंगल है, आपको पता है ट्रायंगल के अंदर 3 इंटीरियर एंगल होते हैं और 3 एक्सटीरियर। इंटीरियर कौन से होते हैं, ये जो अंदर लाई करते हैं, और बेटा एक्सटीरियर कौन से होते हैं, जो बाहर वाले होते हैं। ठीक है ना, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल होता है, और ये जो है ये इंटीरियर एंगल होता है। इंटीरियर का मतलब अंदर वाला और एक्सटीरियर का मतलब बाहर वाला। ठीक है, अब सवाल में ये बोला गया है कि मेजर एन इक्वल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसमें तीनों साइडें बराबर होती हैं। इसका मतलब है उसके अंदर एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ट्रायंगल का एंगल अगर सम किया जाए तो कितना होता है 180। तो इसका मतलब है 60 60 60 60 + 60 120 और +60 करेंगे तो 180 बन गया। तो हमारे पास जो है वो 60 60 का एंगल बेटा इधर बन जाएगा, इधर भी 60 डिग्री, इधर भी 60 डिग्री, और इधर भी क्या बन जाएगा 60 डिग्री बन जाएगा। लेकिन हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि एन एक्सटीरियर एंगल, आपने तो बाहर वाला एंगल बताना है। तो इसके लिए एक और बात हमें समझनी पड़ेगी। भाई ये मुझे बताएं कि अगर ये इधर से लेके इतना 60 डिग्री एंगल है, तो ये एंगल आप लोग निकाल सकते हैं। इनको हमें पता है क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, ये बात क्लियर हो गई। तो अब हम कैसे निकाल सकते हैं जी, हमारे पास ये लाइन है, लाइन का एंगल कितना होता है 180। तो हम लिख सकते हैं ए 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 60 उधर जाके माइनस हो जाएगा बच्चा पार्टी, 180 - 60 डिग्री, ए डिग्री हमारे पास कितना निकलाएगा 120 डिग्री। तो सेम एज इट इज बेटा, हमें अगर ये चीज़ निकालनी पड़ी है तो ये पूरी डी क्या हो रही है, आपको दिख रहा है कंप्लीट हो रही है। तो 60 डिग्री इधर है, ये पूरा कितना बनेगा, इधर से लेके इधर तक पूरा डी 180 डिग्री का होता है। तो हम इसको भी क्या करेंगे 180 - 60 डिग्री करेंगे तो 120 डिग्री जो है ना आपके पास एंगल आ जाएगा। तो हम इसके अंदर जो ऑप्शन क्लिक करेंगे वो आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। एक बात आखिरी इधर सीख ले कि अगर फॉर एग्जांपल ये कहता है मेजर एन सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, के याद रखिए ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। लेकिन कोई भी पॉलीगॉन आ जाए, वो क्वाड्रिलेटरल है, वो ट्राइंगुलर, वो ट्राइंगल है, वो पेंटागन है, वो ऑक्टागन है, वो हेक्सागन है, वो डेसीगन है, बेशक वो जितने भी एंगल की हो, याद रखें एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल शेप मस्ट बी इक्वल्स टू 360। वो हमेशा 360 होता है, बेशक उसकी 1 लाख साइड से क्यों ना आ जाए। ठीक है जी।
तो ये डिस्कशन है, ये हमारा आज का जो टॉपिक था उसके अंदर हमने पहले 9 MCQ सॉल्व किए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, बातें अगर इन्फॉर्मेटिव आपको बेटा समझ आई हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि हर आने वाली एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो आपको वीडियो जो है वो नया जो पैटर्न वाला है सेलोस बेस उसके अगर कोई चेंजिंग आती है तो इंशाल्लाह ताला एज सुन एज़ पॉसिबल मैं उसको अपलोड कर दूँगा। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।